नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम के पीछे की कहानी जानने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम लगभग रोज करते हैं, सेल्सियस। पर क्या ये पता है कि ये स्केल असल में शुरू में उल्टा बनाया गया था? सोचिए जरा, 100 डिग्री पर पानी जम रहा हो और 0 डिग्री पर उबल रहा हो। सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इसे बनाने वाले के लिए यही तो ओरिजिनल डिजाइन था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में पहली बार अपना स्केल पेश किया तो उन्होंने 100 डिग्री को पानी के जमने का पॉइंट बनाया था और 0 डिग्री को उबलने का। मतलब जो हम आज इस्तेमाल करते हैं उससे ठीक उल्टा। तो सवाल ये है कि इस उल्टे पुल्टे आइडिया के पीछे किसका दिमाग था? चलिए जानते हैं एंडर्स सेल्सियस के बारे में। ये है एंडर्स सेल्सियस। इनका जन्म स्वीडन के उपसाला शहर में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां साइंस का ही माहौल था। उनके पिता और दादाजी दोनों ही एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो कह सकते हैं कि विज्ञान तो उनके खून में ही था। इस टाइमलाइन को देखिए। उनका करियर भले ही छोटा रहा हो, पर उन्होंने काम बहुत किया। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए। फिर यूरोप की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरीज का दौरा किया। मतलब हमेशा कुछ नया सीखने की धुन में रहते थे। लेकिन सेल्सियस को सिर्फ थर्मोमीटर बनाने वाले के तौर पर जानना सही नहीं होगा। वो उससे कहीं बढ़कर थे। उनकी असली दिलचस्पी तो अपने आसपास की दुनिया को नापने और समझने में थी। उनके सबसे फेमस काम यानी टेम्परेचर स्केल पर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कितने कमाल के साइंटिस्ट थे। उन्होंने धरती का सही आकार पता लगाने से लेकर नॉर्दर्न लाइट्स के राज खोलने तक साइंस की कई फील्ड्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए, 18वीं सदी में साइंटिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी कि हमारी पृथ्वी का असली आकार क्या है। क्या वो एकदम गोल है जैसा ज्यादातर लोग मानते थे, या फिर कुछ और? तो इसी पुराने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सेल्सियस एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर आर्कटिक गए। वहां के हालात बहुत खराब थे, लेकिन इसके बावजूद उनके एकदम सटीक नाप ने आइजैक न्यूटन की थियरी को सही साबित करने में मदद की। और थियरी ये थी कि हमारी पृथ्वी पोल्स पर यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। धरती को नापने के बाद सेल्सियस ने आसमान की तरफ देखा। उनका ध्यान एक और दिलचस्प रहस्य पर गया, खूबसूरत और रहस्यमयी ऑरोरा बोरेलिस, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ध्यान से ऑरोरा को देखा और एक गजब की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब भी आसमान में ऑरोरा दिखता था, कंपास की सुई हिलने लगती थी। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। ये पहला साइंटिफिक प्रूफ था कि ये खूबसूरत रोशनी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। चलिए अब आते हैं उनके सबसे मशहूर काम पर और देखते हैं कि वो आज का स्टैंडर्ड कैसे बना। तो जो स्केल हम आज इस्तेमाल करते हैं, मतलब 0 डिग्री फ्रीजिंग और 100 डिग्री बॉइलिंग वाला, वो असल में सेल्सियस की मौत के बाद बना। उनके साथी वैज्ञानिकों ने, जिनमें मशहूर बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस भी थे, इस स्केल को पलट दिया ताकि इसे समझना आसान हो जाए। और एक मजेदार बात, करीब 200 साल तक इस स्केल को सेंटीग्रेड के नाम से जाना जाता था। सेंटीग्रेड का मतलब होता है 100 स्टेप्स। ये तो 1948 में जाकर साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे बनाने वाले के सम्मान में इसका नाम बदलकर सेल्सियस रखा। तो पानी पर आधारित टेम्परेचर नापने का ये सिंपल सा सिस्टम आज साइंस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। अमेरिका जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो दुनिया के लगभग हर देश में इसी का इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये उठता है कि 18वीं सदी के एक एस्ट्रोनॉमर का काम आज हमारी डेली लाइफ के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा सोच कर देखिए। क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने से लेकर सुबह मौसम का हाल जानने तक, या फिर खाना बनाने के लिए ओवन का टेम्परेचर सेट करने तक, हर जगह सेल्सियस ही तो है। ये स्केल टेम्परेचर के लिए एक यूनिवर्सल भाषा बन गया है, जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, शेफ और हम आप जैसे आम लोग भी आसानी से समझते हैं। सेल्सियस की जिंदगी और उनके काम से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। वो ये कि किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम का एक सिंपल और सटीक सोल्यूशन अक्सर सबसे अच्छा होता है। और उनका ये 100 डिग्री वाला स्केल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, ऐसे और कितने सिंपल स्टैंडर्ड्स होंगे जो हमारी नजरों के सामने ही हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, और वो चुपचाप हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में हमारी मदद कर रहे हैं।